जय श्री सीताराम। 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, और ऑल क्या साप्ताहिक राशिफल, क्या आपका वीकली हॉरोस्कोप होने वाला है, इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी आपकी राशि है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में ये बात बताता हूँ। रेगुलर यदि आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आपको लगेगा क्या बार बार कह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि पहली बार इस वीडियो को देखते हैं या इस चैनल से जुड़ते हैं, और वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास में ना फंसे। देखिए, हमेशा से मेरा मकसद ये रहा है कि आपको अंधविश्वास से दूर किया जाए, अंधविश्वास से निकाला जाए। ज्योतिष धर्म के नाम पर ढेरों सारा अंधविश्वास भी फैला हुआ है। इस बात से आप भी अछूते नहीं हैं और आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन क्या ज्योतिष और धर्म क्या अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको कई बार इसको अंधविश्वास इसमें डाल दिया गया। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि हमारा जो वैज्ञानिक धर्म, सनातन धर्म, इसके जो भी शास्त्र रहे, चाहे ज्योतिष शास्त्र, चाहे आयुर्वेद शास्त्र, चाहे पाक शास्त्र वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल साइंस, बिल्कुल विज्ञान रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से कुछ शास्त्र, कुछ विज्ञान जो है वो ये मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से लुप्त हो गए, या इन्होंने किसी प्रकार से तहस नहस उन्हें कर दी। उनकी मूल विद्या को कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास किया। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा ऐसी है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं जो उस शास्त्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटा ही सही, बहुत छोटा ही सही, मैं भी कहीं ना कहीं योगदान देने की कोशिश करता हूं, बहुत छोटा सा सही। तो क्या क्या बात है? बात यह है कि यदि आप राशिफल देखते हैं, यदि आप राशिफल सुनते हैं, समझते हैं, तो एक बात का मेरी जरूर आप ध्यान रखें, वो ये कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। क्यों भाई? देखिए, यदि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों का क्या मतलब है? आपकी लग्न कुंडली, आपकी दशमांश कुंडली, आपकी खविदांश कुंडली, नवमांश कुंडली, ढेर सारी कुंडलियां होती है, सूक्ष्म कुंडलियां ढेर सारी होती है। उसी के साथ साथ दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गोचर, नक्षत्र वगैरह वगैरह। अब ये सब चीजें कब मिलेगी हमें? वो तब मिलेगी जब आपकी पर्सनल कुंडली या पर्सनल डेट, टाइम, प्लेस हमारे पास होगा। लेकिन वो तो है नहीं। तो फिर क्या है मेरे पास? मेरे पास है आपकी राशि। भाई, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी। तो उस राशि के आधार पर ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं, ये तो कम से कम मैं आपको बता सकता हूं। तो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर यह राशिफल आधारित है। इस वजह से सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। यदि आप कोई बहुत जरूरी किसी प्रकार से निर्णय लेने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। ठीक है? तो इसे सामान्य स्तर पर आपको मानना चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि मेरे राशिफल जो होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। अच्छा, उसकी वजह भी ये है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो ये वही है। ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं और चंद्र कुंडली, चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से चंद्र राशि पर आधारित है। तो ये मैंने आपको एक बात बताई, एक बात समझाई, जिसे आप ध्यान में रखें जब आप राशिफल सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आप समय को ज़ाया नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आपको आपके राशिफल का इंतजार है। तो पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वक्त सुख भी देगा और कहीं ना कहीं परेशानी, भाग दौड़ भी देगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको विस्तार से समझा देता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि वाहन खरीदी या भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तुएं हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की कोई चीज है, उनको खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखती है। और अच्छा देखिए, कई बार होता है कि भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें खरीदते हैं तो मैं कहता हूँ खर्चा। भाई, कई बार खर्चा मैं कह देता हूँ, कई बार मनी का वेस्ट होना मैं कह देता हूँ, लेकिन इस बार मनी का इन्वेस्ट होना मैं कह रहा हूँ। हो सकता है गर्मी आ रही है भारत के आधार पर, तो एसी खरीदें आप, है ना, आप 4 व्हीलर गाड़ी खरीदें आप, किसी प्रकार से आपके, मुझे यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी दिखती है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि
पारिवारिक दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से मैं इस वक्त को बहुत अच्छा देखता हूँ। पारिवारिक मतभेद जो हैं वो खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। यदि किसी प्रकार से वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, किसी प्रकार से ऐसी स्थितियां बनी हुई थी जो आपको आपको ये लग रहा था कि रिश्ते बिगड़ गए हैं, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, कैसे बात कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो स्थितियां मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है और मेल मिलाप और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी खुशी की बात मुझे आपके लिए, मेष राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं तो खैर सुखद रहेंगी, लेकिन एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का। जी हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, अन्यथा मुझे सारी स्थितियां अच्छी दिखती हैं। यदि हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, धन संपदा की, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की, जो भी आप कार्य करते हैं, तो वहां पर भी मुझे आपके लिए अच्छा वक्त दिखता है। और कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि आप यदि कहीं पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं या हकदार हैं तो वो भी आपको मिले। अच्छा, हो सकता है कि इस सप्ताह आपको न मिले, लेकिन आने वाले वक्त में मिल जाएगी, ऐसा इस सप्ताह तय हो जाए, या उस तय होने की तरफ अग्रसर हो जाए। मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी इस विषय में आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक और बात ये कि कहीं ना कहीं देखिए, ये मार्च का वक्त चल रहा है, अप्रैल का वक्त, अब इन वक्तों में, इन दौर में प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी जो है वो होते हैं। तो यदि कहीं इंक्रीमेंट और प्रमोशन के आप हकदार हैं तो वो भी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो धन के, पैसों के, आय के दृष्टिकोण से, आर्थिक संपत्ति, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। केवल आपको जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अन्यथा ये वक्त बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स जो है वो चल सकते हैं। पारिवारिक स्थितियां कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। तो पारिवारिक स्थितियों का जरा आप कंट्रोल में रखें, पारिवारिक स्थितियों को जरा आप ध्यान में रखें। और वाद विवाद, फिजूल के वाद विवाद जो है वो ज्यादा बने, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। और वाद विवाद जब देखिए, परिवार क्या चाहता है, परिवार हमारी हमारी वाणी चाहता है। हाँ, यदि मीठा अच्छे से बोल लिया जाए, बस यही है। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो पैसा भी चाहते हैं, लेकिन अधिकतर तो परिवार आपकी आपके बिहेवियर चाहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ताली दो हाथ से बजती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार हारना भी किसी प्रकार से जीत हो जाती है। हाँ, जैसे किसी कोई पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, मान के चले पति पत्नी पिछले 10 15 20 25 सालों से साथ में हैं और एक दूसरे के लिए कई बार एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन आज झगड़ा हो रहा है, तो वाद विवाद बन रहे हैं। तो वो वाद विवाद बन रहे हैं, वो मानसिक अशांति को जन्म दे रहे हैं। लेकिन क्या वो पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं, वो तो एक दूसरे के लिए जीते आए हैं आज तक। तो यदि कोई एक हार मान भी जाता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी ने हार मानना चाहिए, शुरू से पारंपरिक तौर पर तो यही चला आ रहा है कि पत्नी हार मानती है। कभी पत्नी मान ले हार, कभी पति मान ले हार। 10 बार झगड़ा होता है तो 5-6 बार पति हार मान ले, या 5-6 बार पत्नी हार मान ले, जो भी है। तो कहीं ना कहीं हार मानना भी एक प्रकार से जीत होती है। तो आप जरा देखिए, समझिए इस समय को, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है वाद विवाद के दृष्टिकोण से। लेकिन उसके अलावा यदि मैं बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति की, आपकी धन की स्थिति की, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय की स्थिति की, तो मैं इस वक्त को, इस समय को बहुत अच्छा देखता हूँ, आगे बढ़ता हुआ नजर आता है मुझे। आपकी प्रतिष्ठा मुझे मिलती हुई नजर आती है, नई प्रतिष्ठा के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन्नति का वक्त है आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा अपने तनाव को दूर रखिएगा। हालांकि पारिवारिक तनाव है और दूसरा कोई तनाव नहीं है, थोड़ा तनाव को दूर रखने का आप प्रयास कीजिएगा। अन्यथा यदि आप तनाव को दूर रख सकते हैं तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। यदि किसी प्रकार की आप एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, या एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो इस विषय में आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स, इस विषय में कहीं ना कहीं आपको खुशखबर ही देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो थोड़ा सा मतभेदों से, आर्ग्यूमेंट से, वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें, खासतौर पर तब जब उनके साथ हो जो आपके लिए जीते हैं। हाँ, मतभेद आर्ग्यूमेंट कई बार करने भी पड़ते हैं,
ज़रूरी भी होता है। कहीं कोई किसी व्यक्ति के साथ गलत कर रहा है, हाँ, हमारे देश को किसी ने गलत बोल दिया, क्या आपका उनसे मतभेद आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा? होगा ना। तो कई बार करना भी पड़ता है, लेकिन कई बार उन लोगों से हो जाता है जो हमारे लिए जीते हैं, हमारे से हमसे प्रेम रखते हैं। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूंगा, ये वक्त उन्नति का वक्त है। उन्नति का वक्त है ये वक्त। आ, आगे बढ़ाने वाला है ये वक्त, आपको सफलता दिलवाने वाला है ये वक्त। आपको जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ नया दिलवाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिलवाएगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपके आपके सम्मान में, आपके धन में, आपकी तारीफ में जो है वो वृद्धि हो। ये मुझे ज़रूर से बनता हुआ आपके लिए नज़र आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। इसको इस वे में ले सकते हैं कि नौकरी, भाई देखिए, मार्च, अप्रैल, फरवरी, ये जो पीरियड चल रहा होता है, ये अधिकांश कंपनियों में इंक्रीमेंट का, अप्रेजल का, प्रमोशन का भी होता है। कई लोग स्विच करने के बारे में सोचते हैं। आप भी हो सकता है सोच रहे हो। नई नौकरियां भी बहुत सारी दिनों में लगती हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी कई बार हो जाती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कहीं आप स्विच करना चाहते हैं, यदि कहीं आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इवन आपके व्यवसाय में भी, जस्ट नॉट नौकरी, आप यदि व्यवसाय करते हैं, आप जो भी कामकाज करते हैं, कामकाज के दृष्टिकोण से भी मुझे आपका ये वक्त और बेहतर, और ज़्यादा उन्नति, और ज़्यादा कुछ ना कुछ नया दिलवाता हुआ, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, दिलवाता हुआ ये वक्त मुझे आपके लिए नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जब होता है तो घर परिवार खुशहाल होता है, घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है, पारिवारिक स्थिति बड़ी खुशनुमा होती है। और हम, हाँ, भागदौड़ व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं इस वक्त को बहुत अच्छा देखता हूँ आपके लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। हाँ, अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको खर्चे ज़्यादा हो, अच्छा, खर्चे भी, और कहीं ना कहीं आपका निवेश होता है किसी प्रकार से, रिस्की इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, या किसी को पैसा आप उधार दे रहे हैं तो वहां पर किसी प्रकार से आप निवेश करते हैं, तो आपको सोचना है, संभलना है। वैसे तो किसी को उधार देना ही नहीं है पैसा। पैसे, धन के मामले में, अमूल्य चीज़ों, बहुमूल्य चीज़ों के मामले में, महंगी चीज़ों के मामले में किसी पर भी अति विश्वास करने की इस समय ज़रूरत नहीं है। किसी भी तीसरे इंसान पर अति विश्वास न करें। किसी अपने को भी आप पैसा उधार देते हैं तो बड़ी तकलीफ़ों के साथ आपके पास वापस आए, ऐसे हालात, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ज़रा इस बात का आप ध्यान रखें। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं जो है आपकी अच्छी होंगी, कुछ ना कुछ दिलवाने वाली होंगी, कहीं ना कहीं सफलता दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी, सिखा करके जाएंगी। या फिर यदि आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, परिवार के साथ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यदि यात्रा कर रहे हैं, नौकरी लगने के लिए यात्रा कर रहे हैं, पढ़ाई के हिसाब से यात्रा कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य, डॉक्टर को दिखाने, जो भी उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि भाई मिला जुला ये वक्त, ये दौर आपके लिए रहेगा। कैसे मिला जुला? तो धन के दृष्टिकोण से ये वक्त लाभ करवाने वाला है। धन का लाभ मुझे आपके लिए बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ है। अब आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ कब होता है? आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि आप कर रहे हैं तो तब होता है। कई बार पैतृक संपत्ति जो होती है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो होती है, वहां से भी आर्थिक लाभ मिल जाता है। तो जिसके आप हकदार हैं, या जिस आप लायक हैं, या जिस आप इच्छुक हैं, कहीं ना कहीं वहां पर मुझे आपकी आर्थिक स्थितियां, उस वजह से आर्थिक स्थितियां और बेहतर होती हुई, बनती हुई नजर आती है। इसको इसमें में भी ले सकते हैं कि अप्रेजल मिले, इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, कहीं आप जॉब स्विच करें तो वहां पर आपको जो है वो अच्छा एक हाइक मिल जाए, या आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपका कामकाज जो है वो अच्छा बढ़े, ऐसा मुझे दिखता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसों के, धन के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। कहीं यदि आप संपत्ति के हकदार हैं, आप पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, यदि आपकी राशि सिंह है तो। और माफी चाहूंगा यदि आपकी राशि कर्क है तो। और सफलताओं के योग हैं। कर्क राशि के लिए सफलताओं के योग मुझे अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। कर्क राशि के लिए मैं कह रहा हूं कि आपकी उन्नति जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी होगी।
आपको अभी तक यदि कहीं कार्य में रुकावटें चल रही थी, कहीं कार्य में देरी चल रही थी, तो रुकावटें, वो डिले, वो देरी भी जो है यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, वो ये कि वाद विवाद के योग मुझे आपके साथ बनते हुए ज्यादा नजर आते हैं। अभी अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं क्या वाद विवाद करना गलत है? नहीं, हमेशा गलत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कोई कोई व्यक्ति जिसने हमारे को गलत कहा, हाँ, क्या हमारा उससे वाद विवाद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारी सेना तो जो है वो मारने पर उतारू हो जाएगी, उसे जान से मारने पर उतारू हो जाएगी, और होती भी हुई भी है। तो क्या मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन कहाँ किससे हो रहा है, बात ये है। तो कई बार आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद उनसे हो जाते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारे लिए जिंदगी जीते हैं, जो जो हमारे लिए खाते पीते हैं, जो हमारे लिए हंसते हैं, जो हमारे लिए रहते हैं, हमारे माता पिता, कई बार हमारी पति पत्नी, है ना, कई बार बच्चे। तो थोड़ा सा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ वाद विवाद हो रहा है। और कहीं जगहों पर वाद विवाद में पीछे हटना बुद्धिमानी होती है, पीछे हट जाना चाहिए। माता जी ने किसी प्रकार से कुछ बोल दिया, पिताजी ने कुछ बोल दिया, पीछे हटा जा सकता है। छोटे थे, छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे माँ बाप से। हाँ, हमेशा छोटे रहने वाले हैं, कभी बड़े नहीं हो जाएंगे। तो अपने ईगो को साइड में रख के हटा जा सकता है। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए एक बात कहूंगा कि खर्च ज्यादा यहाँ पर हो। खर्च आपका ज्यादा हो। आपकी 100 आया, 110 गया, 100 आया, 150 गया, ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। कर्जा लेने का, लोन लेने का ये वक्त बिल्कुल नहीं, उधार लेने का ये वक्त बिल्कुल नहीं, और देने का भी वक्त नहीं। यदि कोई आपसे पैसा उधार लेने आ रहा है, देना भी नहीं, क्योंकि गया, दान गया पैसा। दान कर सकते हो आप, उधार नहीं देना किसी को पैसा। हाँ, क्योंकि जब आप दान करते हैं तो माइंड सेट होता है कि अब पैसा हमको लेना नहीं है। लेकिन जब हम किसी प्रकार से उधार देते हैं तो दिमाग में बात चढ़ी रहती है कि नहीं, पैसा लेना है, और इस वक्त दिया गया पैसा आपको ना मिले जल्दी से, ऐसा मुझे दिखता है। इस बात का ध्यान रखें। एक बात और ये भी मुझे दिखती है कि वाहन खरीदी या भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से मुझे आपका धन इन्वेस्ट या वेस्ट होता हुआ नजर आता है। मैंने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। अब आपको देखना है कि कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई वाहन बहुत जरूरी है, भौतिक सुख सुविधा भी है, लेकिन आज के जमाने की नीड भी है। लेकिन यदि 4 व्हीलर की बात करते हैं, यदि मेरा 8 लाख में काम चल रहा है, 10 लाख की गाड़ी में काम चल रहा है, मैं सोचूं नहीं 15 लाख की लेना है, 20 लाख की लेना है, 25 लाख की लेना है, तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट है। तो नीड को आप थोड़ा सा मेजरमेंट करिए, क्योंकि मेन चीज यहाँ पर ये मुझे बनती हुई नजर आती है, कहीं ना कहीं आपका खर्च ज्यादा हो और इस वजह से आने वाले वक्त में आप तकलीफ में आए। तो अपने खर्चों पर, अपने इन्वेस्टमेंट पर, अच्छा रिस्की इन्वेस्ट यदि आप करते हैं, शेयर मार्केट भूमि में कहीं यदि आप पैसा लगाते हैं, तो भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भौतिक सुख सुविधाओं के योग है, और बिल्कुल हमारी चादर जितनी है उतने पैर तो पसारने ही चाहिए। तो चादर भी किस काम की है, उतनी बड़ी है तो। लेकिन आप उससे ज्यादा पैर पसारेंगे तो निसंदेह या तो चादर फटेगी खिंचातानी में, या फिर पैर बाहर निकल जाएंगे, तो दोनों ही बात अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लीजिए। चिंताएं थोड़ी आपको ज्यादा सता सकती हैं, कहीं ना कहीं केयर, कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बातें कुछ चले जो आपको तंग कर सकती हैं। माइंड, 2 मन हो सकते, 3 मन एक साथ हो सकते, ये करूं, ये ना करूं, ऐसा करना चाहिए था। इस प्रकार की स्थितियां, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन की स्थितियां मुझे कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आती है। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, थोड़ा नेगेटिव मैंने कह दिया, पॉजिटिव की तरफ भी चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि खर्चे होंगे, मैंने कह दिया, लेकिन आय भी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आय भी आपकी मुझे दिखती है। आय के दृष्टिकोण से वक्त मुझे अच्छा नजर आता है, तो आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा आपको संयम बरतना है। इस बात का ध्यान रखें। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, यदि आपका राशि सी है तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एग्जाम दे करके आए हैं, रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा मिल सकता है, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त मुझे ज्यादा अच्छा बनता हुआ नजर आता है। चिंता तनाव को बाहर निकालिए। कैसे निकालेंगे? मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना चिंता तनाव को बहुत जल्दी बाहर निकालता है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मन में एक भय लगे, मन में एक डर लगे, चिंता लगे, नर्वसनेस लगे, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। मैं यहाँ पर यह जरूर कहूंगा आपसे कि आपको मेडिटेशन करने के, या हमारे साहित्य, हमारे हमारे जो शास्त्र हैं, या फिर ग्रंथ हम कह सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस,
पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भय को, वो चिंता को, वो नर्वसनेस को कहीं न कहीं आपके दिमाग से निकालने का काम करेगा। भूमि, वाहन, गाड़ी या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। आप करिए भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कर भी सकते हैं। थोड़ा राय ज़रूर ले लीजिए अपनों से, जो जानकार हैं उनसे राय लीजिए, उसके बाद में आपके निवेश होना चाहिए। शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा आप संभल कर निवेश करें। संभलने का मतलब ये कि आपके पास 100 रुपया है, आप सोच रहे 100 का 100 निवेश कर दूँ, वो मत करिएगा। थोड़ा सा आप जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद निवेश करिए। हालांकि डूब जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भय, आप चिंता की वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान होते रहेंगे। तो देखिए, मानसिक शांति भी बहुत बड़ी बात होती है ना, मानसिक एक प्रकार से स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, मैंने कह ही दिया है। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे कोई दिक्कत या समस्या बनती हुई नजर नहीं आती। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने भाई को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा, मैंने कह तो दिया कि शास्त्रों का या फिर ग्रंथों को आप पढ़िए, लेकिन मैं एक बात और ये भी कहूँगा आपसे कि आप जो है वो मेडिटेशन भी करिए। मेडिटेशन करने से भी कहीं ना कहीं डर, चिंता जो है वो कम होती है। इस बात का भी जरा ध्यान रखें। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। और तुला राशि के लिए कहूं तो देखिए, अचानक से कहीं लाभ आपको मिले, ऐसा हो सकता है। अचानक से लाभ मिलने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब अचानक से लाभ का मतलब ये नहीं है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। ये हो सकता है कि पहले कहीं आपने कुछ काम किया हो और उसका रिवॉर्ड आपको उस समय ना मिला हो और आज मिल जाए, ऐसा हो सकता है। कई लोग अचानक से लाभ का मतलब ये समझते हैं कि कहीं अचानक से घड़ा, सोने से भरा हुआ घड़ा घड़ा मिलने वाला है, तो वो चीज़ नहीं है। पहले कहीं आपने किसी प्रकार से कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो, बहुत मेहनत की हो, नहीं हो पाया और अचानक से आपको, आपने होप छोड़ दी हो कुछ समय के लिए और फिर अचानक से आपको जो है उसका ऑफर आ जाए, ऐसा हो सकता है। बड़ी खुशी आपको मिले किसी प्रकार से। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और आपने होप छोड़ दी कि बाबा ये नहीं बढ़ने वाला, लेकिन अचानक से वो पैसा बढ़ जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। आपकी पुरानी की गई मेहनत का फल अचानक से आपको यहाँ पर मिले, जिसकी हो सकता है आपने होप छोड़ दी हो। ऐसे हालात कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ पर बन सकते हैं। तो तुला राशि के लिए ये एक बात जरूर है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत खुशनुमा बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और खास तौर पर संतान के पक्ष से, पुत्र पुत्र यदि आपकी है तो उसके पक्ष से कहीं ना कहीं खुशखबर, शुभ समाचार आपको सुनने को, जानने को, देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपके संतान विवाह के इच्छुक हो सकता है आपके संतान नौकरी के, हो सकता है आपके संतान रिजल्ट, एग्जाम देकर के और रिजल्ट के इच्छुक हो, जो भी है, किसी प्रकार से संतान के पक्ष में कहीं खुशखबर मिले। या संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का आप इच्छुक है, तो उस विषय में आपकी खुशखबर मिले। या आप खुद ही संतान है मतलब आपकी शादी नहीं हुई है और कुछ आपका लक्ष्य है, तो उस विषय में कोई खुश खबर आपको मिले। समझ ना, अचानक से लाभ। तो अचानक से लाभ का मतलब ये भी कि आपको जो है वो फायदा मिले, आपको लाभ मिले, आपको उन्नति मिले, आपको वाहवाही मिले, आपको तारीफ मिले, आपको सफलता मिले, आपको आपको जो है वो अग्रसर होने का मौका मिले, हाँ, अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपको इस समय पता है, ये लगेगा कि कार्य की अधिकता ज्यादा लग रही है। मेहनत मुझे, आपको ये लगेगा मेहनत मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा करना पड़ रही है और उसके बदले में मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं दे रहा हूं या दे रही हूं। ये इस बात का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, कई बार हर किसी के साथ ये स्थिति बनती है। आपके साथ भी बनती है, मेरे साथ भी बनती है। कई बार ये बनता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा देते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो पाती है या डीले के साथ होती है, कम होती है। हाँ, 100 की मेहनत की 50 ही मिला। और कई बार ये भी होता है कि हमने 100 की मेहनत की 100 मिल गया। कई बार होता है हमने 50 की मेहनत की 100 मिल गया, है ना। तो ये वक्त थोड़ा सा आपको ना कार्य की अधिकता दिलवाएगा और कार्य की अधिकता की वजह से कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि कम मिल रहा है बदले में। तो इस बात का जरा आपको मलाल रह सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मेहनत तो करनी ही चाहिए, मेहनत तो आप करते ही चलिए। आने वाला वक्त जो है आपको जरूर से आज की मेहनत का कल आपको मिलेगा। हाँ, तो मेहनत करते चलिए। तुला राशि के लिए मैंने कहा था ना कि
आपने कभी पहले कुछ मेहनत की होगी तो उसका अचानक से आपको लाभ मिलेगा। तो कहीं न कहीं वृश्चिक राशि के लिए भी ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती है कि आज की मेहनत का आज लाभ ना मिले, आने वाले वक़्त में अचानक लाभ मिल जाए, वो चीज़ है। वाहन खुद व्हीकल चला कर के कहीं लंबी दूरी के लिए आप जा रहे हैं, तो मेरा आपको कहना ये बनता है कि अम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सहारा लें, ड्राइवर का सहारा लें, या फिर एक और बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि या तो आप कैंसिल कर सकते हैं लंबी दूरी का ट्रैवल, तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं कैंसिल कर सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर का सहारा आप ले सकते हैं। यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि कई बार हम यातायात नियमों का पालन न करते हैं और हमें कुछ नहीं होता। तो मैं इसे इस प्रकार से कहता हूँ कि जुआ खेला और जुए में जीत गए, दैट नॉट मीन कि जुआ अच्छा है। हाँ, वो कभी औंधे मुंह भी गिरा सकता है। तो यातायात नियमों का पालन वैसे तो हम सबको करना चाहिए, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए खास तौर पर मैं यहाँ पर कहूँगा। खर्च ज़्यादा होने के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। अधिक खर्च हो, ऐसी स्थितियाँ दिखती हैं। और अम, खर्चों पर ज़रा आपको संयम बरतना चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि किसी प्रकार से आपने करके रखा है या आप कर रहे हैं, तो आपको संभलना चाहिए। चलिए, धनु राशि, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बड़े अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक स्थितियाँ, घर परिवार की स्थितियाँ बहुत अच्छी मुझे दिखती है। पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम मुझे बड़ा अच्छा मजबूत बनता हुआ नजर आता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच में कहीं यदि दूरी हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे, तो खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई, स्टूडेंट्स की भी बात करें तो पढ़ाई में उन्नति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं धनु राशि के लिए। कहीं यात्राओं के बारे में सोच सकते हैं, यात्राएं हो भी सकती हैं, ट्रांसफर भी आपका हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आपका जाना भी हो सकता है। और यदि यात्राओं की बात करें या ट्रांसफर की बात करें तो ये आपको कुछ ना कुछ दिलवा करके ही जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको यात्राओं से या ट्रांसफर से, स्थानांतरण से कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा। तो देखिए, बाहर जाने का आप प्लान लंबे वक्त से बना रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, मैं ट्रांसफर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यात्राओं की बात भी कर रहा हूँ, कहीं विजिट करने की बात भी कर रहा हूँ। यदि आप प्लान बना रहे थे और नहीं आप कर पा रहे थे, तो अब आपको वो प्लान जमीन पर उतारना चाहिए, क्योंकि आपके उन्नति के, सफलता के योग यात्राओं की वजह से, कहीं विजिट करने की वजह से मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक स्थिति मुझे धनु राशि के लिए बहुत अच्छी दिखती है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वक्त, ये दौर मुझे बहुत अच्छा मजबूत बनता हुआ नजर आता है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नया कोई कार्य आप शुरू करने के बारे में सोचेंगे, नया कोई कार्य आप विचारेंगे, नए कार्य को आप जमीन पर उतारेंगे भी, और नए कार्य को जमीन पर उतारने के साथ साथ आप जो हैं वो सफलता की ओर अग्रसर भी होंगे, सफलता भी आपको मिलेगी। धन आगमन आपका बहुत अच्छी तरह से होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त, ये दौर आपको बहुत उपलब्धि दिलवाने वाला है, बहुत सफलता दिलवाने वाला है। इस समय आपको ज्यादा मेहनत करना है। देखिए, ये वक्त बहुत स्मूथ आपके लिए जाएगा, स्मूथ जाएगा मैं कह सकता हूँ, या फिर मेहनत हो। देखिए, मेहनत करना कभी वैसे स्मूथ होता नहीं है, लेकिन मेहनत के बदले में जब हमें कुछ मिल जाता है उतना ही, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, स्मूथ है। तो मेहनत करने में तो परेशानी, श्रम लगता है, लेकिन आपको उसके बदले में मिलेगा भी इस वक्त, इस दौर में। तो ये भी एक बात है। तो मेरा कहना ये बनता है कि आप मेहनत भी करिए, आप आगे भी बढ़िए, आप जो है आप पाइए भी, लेकिन ज्यादा पहले से ज्यादा मेहनत करिए। मैं आपको यहाँ पर ये बात कहूंगा। यात्राओं का योग है, ये यात्राएं आपको कुछ ना कुछ दिलवा करके ही जाएंगी। ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। और ओवरऑल मकर राशि के लिए ये वक्त, ये दौर बहुत शानदार जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, है ना। देखिए, तनाव हर किसी को होता है भाई, किसे नहीं तनाव होता, हर किसी को होता है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, ये श्री रामचरितमानस की एक लाइन है, एक पंक्ति है, जिसमें काकभूषुंडी जी कहते हैं। काकभूषुंडी जी को यदि आप नहीं जानते हैं तो श्री रामचरितमानस पढ़िए, उत्तरकांड पढ़िए खासतौर पर। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, चिंता सापिनी को नहीं खाया, मतलब चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खा लिया। हर किसी को चिंता होती है, लेकिन कई बार वो चिंताएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को इतना खराब कर देती है कि डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय चिंताएं थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में रुचि आपको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आपको चाहिए कि मेडिटेशन आप थोड़ा ज्यादा करें।
मेडिटेशन के प्रति आप लगे। देखिए हो सकता है कार्य में डिले आपको लगे, आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप अप्रेजल चाहते हैं, आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे अंक चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रही है, आपको लगे कि चीज़ें मेरी पता नहीं क्यों डिले हो रही है, देरी से हो रही है, आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है। ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन फेल हो जाएंगे, किसी प्रकार से असफल हो जाएंगे, वो मैं नहीं कहूँगा। तो मेहनत करते चलिए, तनाव को अपने दिमाग से निकालिए। कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए बहुत आसान सी बात है, मेडिटेशन करिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। हाँ, इसी से तनाव जो है वो दिमाग से निकलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, ठीक है, सामान्य है। और हाँ, एक बात ही जरूर कहूँगा, संतान यदि आपकी है तो संतान के पक्ष में कहीं सुख आपको मिल सकता है किसी प्रकार से। या तो संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं तो उस विषय में खुशखबर मिल जाए, या संतान ऑलरेडी है और उनका कोई लक्ष्य है तो उस विषय में आपको कहीं खुशखबर मिल जाए। तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो भैया आपको एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा समझा कर कहना चाहता हूँ कि अति विश्वास करने का ये वक्त नहीं है। किसी पर भी अति विश्वास इस वक्त आप ना करें। अति विश्वास यदि आप करते हैं तो विश्वासघात की स्थितियां भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। ये बात एक आप जरा ध्यान रखें। चिंताएं थोड़ी सी आपको ज्यादा सता सकती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी आप काम करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी आप करते हैं, उसमें आपको उन्नति मिलती रहेगी। तो महत्वपूर्ण चीजें, अमूल्य चीजें, महंगी चीजें, है ना, मूल्यवान चीजें, इनका ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ये खो सकती है, इसका जरा आपको ध्यान रखना है। अन्यथा शारीरिक स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, जो जो सच में डायरेक्ट आपके परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, माता पिता, सगे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और इनका साथ आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन इनके अलावा कहीं दूर के कोई रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदारों की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अति विश्वास आपको दूर के रिश्तेदारों या ऐसे दोस्त जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार ये उतने विश्वसनीय नहीं है, ज्यादा विश्वास उन पर आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए इस सप्ताह की सलाह। चलिए, तो यहाँ पर हमने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर चर्चा की। मैंने आपको राशिफल बताया, साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको यहाँ पर बताया और आपने समझा। यदि आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए पसंद आया। नहीं पसंद आया तो वैसा भी बता सकते हैं कि नहीं पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए। आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री सीताराम।